नमस्कार। स्वामी न्यूज़ के खास कार्यक्रम अखबारनामा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रोजाना हम अखबार में किस तरह की सुर्खियां रहती है उसको लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आज एक बार फिर सुबह पहले अखबार में किस तरह की बड़ी बड़ी खबरें रही, किस तरह की सुर्खियां रही, उन खबरों को आप तक लेकर आने के लिए स्वामी न्यूज़ ने यह विशेष कार्यक्रम शुरुआत की है आप लोगों के लिए। यह अखबारनामा उन लोगों के लिए है जो अखबार नहीं पढ़ पाते हैं किन्हीं कारणों से, अपने काम के चलते, दुकान व्यवसायों के कारण। लेकिन अब अखबारनामा के जरिए आप तक, मोबाइल तक, क्या क्या अखबार में बड़ी खबरें रही है उसको पहुंचाने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबारनामा। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं दैनिक नवज्योति के सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। विधायकों से पूछा 2023 में सरकार कैसे हो रिपीट। कल आप सभी को पता है राजस्थान के जो प्रभारी हैं अजय माकन कांग्रेस से, वह कल और आज 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर आए हुए हैं और जितने भी विधायक हैं, जितने भी अब तक कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं, उन सबसे रायशुमारी की जा रही है। सभी का रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक किस तरह से काम किए गए हैं कांग्रेस को लेकर, आम जनता को राहत देने के लिए सबका फीडबैक लेकर जो आला कमान है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक पहुंचाने का काम अजय माकन करने वाले इन 2 दिनों में। आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कल पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। वाद विवाद और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और प्रदर्शन का दौर चलता रहा। कल एक तरफ संसद विधानसभा के बाहर जिस तरह से भाजपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया डोटासरा को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर जो गुलाबचंद कटारिया हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा कि उन्होंने भाजपा विधायकों की रायशुमारी के बिना विधानसभा का उपयोग क्यों किया। इसके साथ साथ सरकार किस तरह की होगी 2023 में, कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी, किन मुद्दों पर सरकार आम जनता के बीच जाएगी, इन सबको लेकर रायशुमारी ली गई। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है हम उसके बारे में आपको बताते हैं कि किश्तवाड़ा अमरनाथ गुफा के पास बादल फटे हैं जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है, 14 लोग लापता हैं। लगातार तीसरी से चौथी घटना हुई है अब तक हमारे देश में। बादल फटने के बाद एक बड़ी त्रासदी यहाँ पर देखने को मिली है। 17 लोग अभी तक इस पूरे मामले में घायल हो चुके हैं। 7 की मौत, 14 लापता, 17 घायल। राहत कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें और लाहौल घाटी में बादल फटा है। 20 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। लगातार इस तरह की त्रासदियाँ हो रही है। मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। कुछ एक स्थानों पर इस तरह की त्रासदी देखने को मिल रही है जहाँ पर बादल लगातार फट रहे हैं, कई जगहों पर बिजली गिर जाती है। तो ऐसे में जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं मौसम सुहाना समझकर, उनसे अपील है कि आप घरों से निकलें लेकिन सावधानी जरूर बरतें क्योंकि इस तरह के हादसे हो सकते हैं। 75 साल बाद भी 80 करोड़ को मुफ्त राशन देने की ज़रूरत, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। नरेंद्र चौधरी के द्वारा एक आर्टिकल यहाँ पर छापा गया है नवज्योति का फ्रंट पेज पर। साथ ही साथ देखिए जो बैंक धारक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है कि अब बैंक के डूबने पर भी 90 दिन में मिलेगी 5 लाख रुपए तक की जमा रकम। यह डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जमाकर्ताओं को राहत देने के लिए सरकार का ये कदम माना जा रहा है। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए है कि अब जिस भी बैंक में आपका खाता है, अगर वह बैंक किन्हीं कारणों से डूब जाता है तो उसके बावजूद भी 90 दिनों के अंदर यानी 3 महीने के अंदर अंदर आपको आपकी जमा राशि में से 5 लाख रुपए तक जो पैसा है वह आपको सरकार के द्वारा जो नया आदेश निकाला है उसके अनुसार दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक दुखद घटना हुई है सपाऊ में, करौली थाना क्षेत्र के परवा गांव में हुआ है। घर पे सो रही एक महिला पर तेजाब फेंका है और झुलसी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सोनिया गांधी से मिली ममता बनर्जी 2 दिन के प्रवास पर दिल्ली आई हुई हैं। दिल्ली आकर पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात करी थी और उसके बाद अब सोनिया गांधी से भी मुलाकात करी है। 24 निकाय चुनाव में
24 के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी के लिए ये उन्होंने अगला कदम उठाया। ट्रक में खड़ी बस के टक्कर मारी, 18 लोग घायल हुए हैं। अगले माह से पोस्ट मशीन से मिलेगी शराब। ठेकेदारों को रोजाना ऑनलाइन भेजनी होगी रिपोर्ट, हर बोतल पर होगा एक बार कोड। पेगासस के खिलाफ विपक्षी मोर्चाबंदी की गई है, क्योंकि जिस तरह से फ़ोन टेपिंग की बात सामने आई थी, राजनेताओं के फ़ोन टेप किए गए थे, जिसके बाद अब लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अजमेर की हम चर्चा करते हैं। अजमेर की क्या क्या बड़ी खबरें रही है, देखिए। भाजपा ने वार्ड 28 के अंदर एक बार फिर से भाजपा की जो गीता जांगीड़ हैं, उन्होंने 782 वोटों से जीत हासिल की है, और बेला शर्मा जो कांग्रेस की है, उनको हराने का काम किया गया है। रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लगी है, जनरल स्टोर में आग लगी है, लाखों रुपए का इससे नुकसान हुआ है। एलिवेटेड रोड के शेष 2 अप्रोच जल्द शुरू करें, यह जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। सर्जिकल ब्लॉक के लिए तोड़े जाएंगे 15 चिकित्सकों के क्वार्टर। प्रवेश के लिए 2 भी द्वार बनाए जाएंगे। कई वार्ड कक्षों की गिर रही है फॉल सीलिंग। जेएलएन अस्पताल का मामला है। जन सुनवाई में आए 30 मामले। जिला प्रमुख ने सीईओ को तुरंत निस्तारण करने के आदेश जारी किए। इसके साथ साथ और भी कई बड़ी खबरें हैं जो आज अखबार की सुर्खियां बनी है। दैनिक नवज्योति में कुछ आर्टिकल्स भी छापे हैं। चौकीदार भी चोर हो गए, यह एक आर्टिकल छापा गया है। ये लेखक के अपने विचार हैं। ध्यान आकर्षण वेद व्यास का ये यहाँ पर एक आर्टिकल छापा गया है। फिक्स स्वयंवर सहन करे कड़वे बोल, यह श्री ललित प्रभु जी के यहाँ पे आर्टिकल्स यहाँ पे छापा गया है। इसके अलावा पीएचडी केवल डिग्री नहीं, शोध का श्री गणेश है। पीएचडी को लेकर एक बड़ा आर्टिकल्स है। जो लोग पीएचडी धारक हैं या पीएचडी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा आर्टिकल्स यहाँ पे छापा है। साथ ही युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मांगा डोटासरा का इस्तीफा। जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया था। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर आरएएस भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की इन्होंने मांग की है। साथ ही साथ आरएएस साक्षात्कार परीक्षा प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराई जाए। आरपीएससी अध्यक्ष से मिले भाजपा नेता नीरज जैन के नेतृत्व के अंदर कई भाजपाई भूपेंद्र सिंह यादव से मिले थे, जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष चेयरमैन हैं, और उनसे इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है पूरी तरह से। 37,282 को लगी वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज। जिले में अब 14,30,000 वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। आज कहीं पर भी शिविर नहीं लगाया गया है। फिलहाल उनके पास वैक्सीन नहीं है चिकित्सा विभाग के पास, इसलिए आज कहीं पर भी वैक्सीन की सुविधा नहीं है। और वैशाली नगर और फैसागर से जुड़े इलाकों में जलापूर्ति व्यवस्था में किया जाए सुधार, इसको लेकर एक प्रदर्शन किया गया था, ज्ञापन भी दिया गया था। अजमेर उत्तर में लगातार जिस तरह से पानी की दिक्कत है, पानी की किल्लत हो रही है, रोजाना घरों में टैंकर पानी से उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन बीसलपुर में पर्याप्त पानी होने के बावजूद अजमेर प्यासा। अंतर महाविद्यालय स्तर का शोध बढ़ाने पर दिया गया है जोर। बीटीयू के कुलपति ने दोनों इंजीनियर कॉलेज में किया पौधारोपण। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की गतिविधियों से हुए रूबरू। विश्व स्तर पर कमेटी बनाकर कराई जाएगी मामले की जांच। इसके अलावा रोडवेज के 461 देखिए, एक और बड़ी खबर है कि रोडवेज में 461 अभ्यर्थियों को दी जाएगी परिचालक पद पर नियुक्ति। कार बेचने के नाम पर 8,73,000 रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही साथ हाई सिक्योरिटी जेल में जो बदमाश बंद था पपला गुजर, उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जेएलएन अस्पताल लाया गया था। उसके जांच किया गया, उसका मेडिकल कराया गया, और साथ ही साथ उनका कोरोना जांच भी की गई। फिलहाल क्या रिपोर्ट आई है इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वाहन विक्रेता व फाइनेंस कंपनी सहित 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी के मुकदमे आम बात है, आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दर्शकों से एक अपील है कि आप किसी भी तरह की धोखाधड़ी के मामले में ना फंसे। नैनामी राम श्रृंगार व भोलेनाथ को रिझाया। प्रवेश द्वारों पर बेल पौधे लगाकर अजमेर को बनाए पुष्प नगरी। जिले में कवि और गीतकार की पढ़ी जाएंगी रचनाएं। नए वेबसाइट पर नहीं हो रहा रिटर्न फाइल। बिजली बंद रहेगी अधिकतर जगहों पर। आज कहाँ बिजली बंद रहने वाली है? मेयो लिंक रोड, अमरदीप गैस एजेंसी, तिलक नगर, गहलोत की डूंगरी, चांद हलवाई, हरिजन बस्ती, इस गुलाबबाड़ी के आसपास के क्षेत्र 7 से 9 बजे तक, दौलत मच्छीवाला, मलूसर रोड, बावड़ी के आसपास के क्षेत्र सुबह 8 से 11, सर्वोदय, गड्डी मालियान और अशोक विहार के आसपास के क्षेत्र में, और 8:30 से 12:30 बजे तक रहने वाली है। क्षेत्रपाल हाउस, कृष्णा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, राजपूत छात्रावास के आसपास का क्षेत्र रहेगा।
और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक टीटी कॉलेज, घुघरा घाटी, टाँक स्कूल, नागफणी, छोटी नागफणी, नई सड़क, लक्ष्मी मोहल्ला, तेलियों की बगीची, शिवनगर, संजय चौर नगर चौराया, तारा की दुकान, टीचर्स कॉलोनी के आसपास का क्षेत्र 10 से 11 बजे तक, प्रभात सिनेमा गली और बापू नगर का आसपास का क्षेत्र, और 1:30 बजे से 3:30 बजे तक गोकुल डेयरी और हरिजन बस्ती के आसपास का क्षेत्र में बिजली गुल रहने वाली है। अगर आप इन क्षेत्रों से हैं तो बिजली यहाँ पर गुल रहेगी, और अगर बिजली से संबंधित कोई काम है तो इससे पहले आप निपटा लीजिए। अजमेर संसदीय क्षेत्र में 1000 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और सांसद भागीरथ चौधरी के प्रयास लाए रंग। दिल्ली से किशनगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर होगा ओवरब्रिज का निर्माण। फिर खान आरएलपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। निगम में उपायुक्त प्रशासन का पद हुआ रिक्त। रिमझिम फुहारों से मौसम सुहाना है। अभी भी बरसात और रिमझिम फुहारें लगातार चल रही है। पार्टी और पिकनिक का मौसम है, लेकिन इसमें सावधानी आप जरूर रखें। अलवर के 400 युवा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुए हैं। आज उनका मेडिकल होगा। 145 ने मेडिकल पास किया है। कायड़ विश्राम स्थली में फिलहाल सेना बत्ती जारी है। इसके अलावा मसूदा में एक सामने आया था कि कुत्तों ने पैंथर का शावक का शिकार किया है और तड़प तड़प कर मौके पे ही दम तोड़ दिया। इसका एक वीडियो भी वायरल किया गया है, और वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से कुत्ते एक पैंथर के शव को पैंथर को नोच रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी कार्यप्रणाली है वन विभाग की, उस पर सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ देखिए, फिर बनेगा RUIDF। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद कर दिया था फंड खत्म। अजमेर सहित 7 मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में हेपेटाइटिस की निःशुल्क जांच व उपचार शुरू कर दिया है। कल से फिर हो सकती है भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। गुजरात सरकार पर 10 लाख का हर्जाना लगाया गया है। 9 जिले फिलहाल कोरोना फ्री, 22 जिलों में कोई भी नया रोगी नहीं आया है। राहत की बात है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल मुंबई रत्न से सम्मानित किए गए हैं। इस तरह की बड़ी खबरें हैं, बड़ी जानकारी जो आप तक लेकर आए हैं। तीरंदाजी में दीपिका ने जगाई उम्मीद, एक पदक मिलने की यहाँ पर उम्मीद है। क्वार्टर फाइनल में पहुंची पूजा, अब पदक से एक जीत दूर है। और निशानेबाजी से बचे इवेंट में अब भी बदल सकते हैं हालात। श्रीलंका 4 विकेट से जीत दर्ज कर श्रृंखला में की बरोबरी। वहीं एक और बड़ी खबर अजमेर के लिए, सहायक विकास अधिकारी को 11,000 रुपये की रिश्वत लेते कल पकड़ा है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लगातार सामने आते जा रहे हैं। कल भी हमने बताया था, आज भी एक बार फिर हम आपको अखबार में जो सुर्खियाँ रही है फ्रंट पेज की, वह आपको बता रहे हैं। जिला परिषद में ACB ने कार्रवाई करी है और टाटा अधीक्षक रिपोर्ट में खामियों को उजागर नहीं करने के एवज में सरपंच के पुत्र से मांगे थे 16,000 रुपये। 5,000 रुपये पहले ही ये ले चुका था। कल 11,000 रुपये की बाकी किस्त जैसी देने पहुंचा था, उसी दौरान ACB ने कार्रवाई करके इसको पकड़ लिया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और अब तक इसने कितने काली संपत्ति को इस तरह से कमाया है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। पॉकलैंड मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हुई है। सीवरेज लाइन डालने के दौरान हुआ हादसा, ज्ञान विहार पर की घटना रामनगर का पूरा मामला है। साथ ही साथ बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है और जल स्तर फिलहाल 309.41 मीटर पहुंचा है। 3 दिन में आया करीब 11 सेंटीमीटर पानी। SI परीक्षा अब 13 तारीख से 15 सितंबर तक होगी। 859 पदों के लिए 8 लाख आवेदन आने के कारण अब 3 दिन में परीक्षा आयोजित होगी। हाँ, चूँकि देखिए बेरोजगार लगातार रोजगार के लिए कुछ ना कुछ अवसर तलाशते हैं और जैसे ही कोई भर्ती निकलती है उसमें कुछ पद होते हैं लेकिन लाखों अभ्यर्थी होते हैं। हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, लेकिन नौकरी किसको मिलती है यह तो उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। उसकी मेहनत, लगन और किस्मत, यह 3 चीज़ें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यह रही दोस्तों स्वामी न्यूज़ के खास कार्यक्रम अखबारनामा में आज की सबसे प्रमुख खबरें। अगर हम इस कार्यक्रम को और किस तरह से आपके लिए बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से नए कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं, यह सब अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप हमारे साथ कमेंट्स के जरिए शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उस कार्यक्रम को जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आए। और किस तरह की सुर्खियां आज के समय में आज की अखबार में रही है वह हमने आप तक पहुंचाने का काम किया है। और चलते चलते एक बार फिर जिन भी दर्शकों ने अभी तक स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दें
और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक लेटेस्ट जानकारी हम पहुंचाने का काम करते रहें। और फिलहाल स्वामी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वामी न्यूज़। नमस्कार।